बात, जगदीश और राजू सन ऑफ देवदास महाराज, जिनका खूब टेंट चल रहा है, सभी पता है। ये गार्डन चल रहा है, क्या ये गरीब है, इन्हें दुकान मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लोग सारे तरह से बदमाशी का काम करता है। 20 साल 2 प्रधानमंत्री आवास इसके घर में टाइल से लग रही है, कोठी बन रही है। और सनातन धर्म मंडल ट्रस्ट की और रामलीला मैदान के पास की 15 बाई 40 की जमीन में अतिक्रमण कर अवैध रूप से होटल संचालित कर रहे हैं। ये 3-4 लोग फिर लगे हैं कि हमें ये फिल्म मिल जाए, और कोई दुकानदार आगे नहीं आ रहे हैं। क्या ये लोग गरीब हैं का? इनको वो तो आप जनता के सामने आपसे मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को जमीन दी जाए, या धर्म की जमीन सबरे हिंदुओं पे रहे कि कुछ लोगों के पास रहना चाहिए? हमारी लड़ाई ये है कि ये धर्म की जमीन है, ये लाखों लाख हिंदुओं की जमीन है, और हिंदुओं की जमीन रहेगी। 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देने देंगे, चाहे मेरे शरीर की खून का एक कतरा इस जमीन के काम में आए, मगर 1 इंच जमीन किसी को नहीं दी जाने दी। जमीन सनातन धर्म मंडल ट्रस्ट की है। अध्यक्ष आज हमें, कल लाहौर बनेगा, परसों तीसरा बनेगा, और जमीन धर्म की रहेगी। इसकी हमारी लड़ाई है। तो ये दोनों लोग आए थे। तो राहुल चौधरी से किस पत्रकार संघ से? अब वो उनका चैनल का नाम मैं भूल गया। उन्होंने मुझे फोन पे बताया था कि हम ये लोग हैं, इतने हमारे पास 5 चैनल हैं और हम इसकी वीडियो चाहिए। और एक कथित, जबकि उनका ये क्षेत्र नहीं है, यह क्षेत्र आज एक्सप्रेस का पत्रकार संवाददाता दूसरा है, अधिकृत है हमारे यहाँ लखन सिंह। नहीं वो नहीं, फरीद खान है, फरीद खान है यहाँ पे, फरीद खान में फरीद खान है साहब उनका। और ये अवैध रूप से वसूली के लिए यहाँ आए लोग वागों को दबाव देते हैं मीडिया और पत्रकार जगत के कारण, और उनसे पैसे वसूलते हैं। ऐसे लोगों का पत्रकार जगत से बहिष्कार होना चाहिए, इनकी पत्रकारिता जाना चाहिए, पत्रकारिता नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी पत्रकार जगत की साख गिरती है। एक यदि व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसका पूरी जगत पर उसका प्रभाव। आप भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं वर्तमान में, और ट्रस्ट के सचिव उसमें भी हैं ट्रस्ट में। कल जो खबर लगी है उस विषय में आपका क्या कहना है? बिल्कुल असत्य खबर लगी और समाज को भ्रम में रखने वाली खबर है। मैं इस खबर की निंदा करता हूँ और उसके खिलाफ मैं ट्रस्ट के सचिव के नाते उनके खिलाफ रिपोर्ट कर रहा हूँ और मानहानि का दावा करेंगे। कोई इसमें कभी भी 2012 से आज दिन तक की आप ही बता दें, पूरी तहसील से रिकॉर्ड ले लो, एक तहसील का आय व्यय ऑडिट रिपोर्ट, एक मीटिंग का, एक कार्यक्रम की पूरी सूचना कम से कम हमारे पास 250 पेज की फाइल है। और हमारी तरफ से कोई कमी हो, कोई जानकारी दे। दूसरी बात, हमारे सनातन धर्म मंडल ट्रस्ट अध्यक्ष और सचिव के लेटर पैड से शासन ने हमको ये जमीन नाप के दी है, कब्जा करके सीमांकन करा के दिया है। हमारे कहे अनुसार हमारे ट्रस्ट के लेटर पैड पे 500 दुकानों का जो फुटपाथ में लग रही है उसका कब्जा हटाया गया। 4 लोग एडीएम ने खुद यहाँ खुदवाई कब्जा। ये डॉक्यूमेंट्स के आधार पर प्रथम दृष्टया सनातन धर्म के आप ही अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं, जबकि उसको एक दंडाधिकारी और सिविल सूट कोर्ट घोषित कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स के आधार है, हम तो मेरा आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आग्रह चार उनके समस्त जनता जनार्दन जो रामायण में रुचि रखते हैं, वे पूरे लोग तो रामायण पढ़ने हैं, और जिनको परेशानी है कि हल्के नेताजी रामायण चलवा रहे हैं, तो मैं कतई नहीं जाऊंगा। रामायण का पूरा खर्च में जन सहयोग से वो आकर उन्हें दूंगा, वो भी रामायण चलाए, और आगे जो हम गरीबों के अस्पताल की मदद करेंगे उसमें भी हम धर्म प्रचार प्रचार काम के लिए तो यही सही। हाँ, वो हम करेंगे, हम नहीं आएंगे, आप संचालित करें, पैसे हम देंगे। चलो सुनील उनके नाम में योगेंद्र शर्मा और राहुल चौरसिया जो एक चैनल के अपने आप को संवाददाता बताते हैं, उन्होंने लिखा है कि 2 ट्रस्टों के बीच दुकानदार आए फुटपाथ पर, जबकि 2 ट्रस्ट है ही नहीं है। यह ट्रस्ट एक ही है, सनातन धर्म मंडल ट्रस्ट, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष देवेंद्र सिंह रघुवंशी, सचिव ओम प्रकाश बेंदिल जी हैं। और ये आज से 5 साल पूर्व उस ग्राउंड में बोर्ड लगा हुआ है कि जमीन सनातन धर्म मंडल ट्रस्ट आरोन की है, सर्वे क्रमांक 1333, रकबा 0601 हेक्टर, मतलब 3 बीघा जमीन है। बोर्ड लगा हुआ है, पक्का गेट बना हुआ है, चारों ओर उसकी रुआई खुदी हुई है। शासन ने हमारे लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव के नाते जमीन सीमांकन करके दी थी, उस पर ट्रस्ट का कब्जा है। आपका ट्रस्ट कितना पुराना है, और जो फर्जी लोग हैं दूसरे ट्रस्ट वाले वो कब से अपने 2012 से हमारा ट्रस्ट
विधिवत संचालित है। जो एसडीएम और कलेक्टर ने स्वीकार किया है प्रतिवेदनों में कि 2012 से ट्रस्ट संचालित नियम अनुसार पाया गया। और जो पूर्व ट्रस्टी हैं उनका कोई भी कागज इसमें लेख दिया है, पूर्व ट्रस्टियों का कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है। सिर्फ 10 लोगों की सूची गुंदेल सिंह यादव ने जारी की थी बस, इसके अलावा में कोई कागज नहीं। जब हमने गुंदेल सिंह जी से मांगा कि आपके समय के हमें डॉक्यूमेंट दो, रसीद दीजिए, आपकी सदस्यता रसीद दो, हिसाब के, तो उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष था, मेरे पास कोई कागज नहीं। एसडीएम कार्यालय से जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा इस कार्यालय में उस ट्रस्ट के जमाने के कोई कागज नहीं। जब ट्रस्ट कायम है और एसडीएम कोड में कोई कागज ही नहीं है, फिर ट्रस्ट है का वो फर्जी ट्रस्ट था। बैंक में खाता, कुछ भी नहीं है नहीं उनके पास। हमारा 2012 से जो एसडीएम का हमें आदेश हुआ, हमारा गजट प्रकाशन हुआ, बाकायदा 5-5 हज़ार रुपये हमने सदस्यता शुल्क जमा की, आय व्यय का ऑडिट किया। 2013 में हस्तलिखित तो ऑडिट है हमारी। 2014 से अकाउंटेंट द्वारा विधिवत 2022 तक की हर साल की ऑडिट रिपोर्ट है। हमने इस जमीन का समतलीकरण कराया, इस जमीन में खड़ोरा खड़े थे उनको साफ करवाया, और जो भी कथा हुई थी नहीं, ये इस दिन पूरी में विभत्स रूप खड़ा हुआ था 2004 के अग्निकांड के बाद। इस मंदिर का निर्माण देगी चौमुखी विकास हो रहा है, और ट्रस्ट की जमीन का भी हम कुछ दिनों में ऐसा विकास करेंगे कि मध्य प्रदेश के लोग यहाँ देखने आएंगे और आप भी कहेंगे कि वास्तव में आप कहे थे। और इसमें आप सबका भी सहयोग है और जनता का भी सहयोग है, और हम 14 लोग इसके कुछ नहीं हैं। हम आप सबको लेकर हर चीज़ में आपको साथ लेकर चलेंगे, जनता को भी साथ लेकर चलेंगे। सिर्फ हम तो एक देखिए प्रक्रिया है कि उस दिन हम 14 जुड़ पाए, क्यों 100-200 से जुड़ नहीं सकते, ना 1000 जुड़ सकती है, प्रक्रिया है, नियम है। तो हम भले 14 जुड़े हैं, पर हम आप 400 को भी लेके चलेंगे। क्यों नेताजी, ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है आपका? रजिस्टर है, इसमें कोई प्रशासनिक अधिकारी पदेन है? है ना, तहसीलदार। अच्छा, और हमारी मीटिंगों में आए, धारा 27-28 की जानकारी जाती है साफ पूरी जाती, एक अच्छा, पूरा हमारा तो कई बेटों को वहाँ है, तहसीलदार साहब भी आए, नर्मल भी आए, समेत भी आए, सब आए, और हमारा पूरा वो है। और ये तो मान रहे हैं ना, एसडीएम लिखित में मान रहे हैं ना। 2012 ऐसे लोगों का पत्र जगत से आप भी बहिष्कार करिए, और हम भी करेंगे। इसकी कॉपी हम कल आज थाने में भी देंगे और ऊपर भी भेजेंगे कि ये आके पैसा लेते हैं गुनाह से आकर, और ये हमको भ्रम में डालते। पैसे लेके गए, सबसे पैसे मांगे गए, उस फैक्ट्री पे पहुंचे, उस फैक्ट्री पे उससे 10,000 रुपये मांगे गए। एक ट्यूबवेल सड़क पे लगा लिया, एक व्यापारी के पास गए, एक उर्दन्याय रोड पे किसी ने ढाबा बना लिया, वो ढाबे वाले के पास गए कि आपने जमीन पे कब्जा कर लिया एक महिला की पे, उससे मांगे गए। हमारे नौकर से कहा कुछ हमें उनने दिए हैं, आप कुछ हमें नेताजी से खर्चा पानी दिला। इस प्रकार से जो पैसे बटोर के आके, और एक तरफा हम पे आरोप लगा रहे हैं, दूसरी उन्होंने ये आरोप बहुत गलत लगाया है। इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे। वो कोई भगवान नहीं है, पत्रकार हो सकते हैं, कोई वो नहीं है कि हम जमीन हड़प रहे हैं। जमीन हड़पने का जो हम पे आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गुर्गे वो सनातन धर्ममंड की 20 कीमती जमीन को गिद्धों की तरह आके लगाकर उसको हड़पना चाहते हैं। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। उनके खिलाफ मानहानि का दावा भी करेंगे, और आपसे माध्यम से मैं करता हूं, आप सच्चाई, यहाँ से आप आरोन के पत्रकार हैं, आप इस सच्चाई को भी उजागर करें, और ऐसे भ्रष्ट और पैसे खाऊ पत्रकारों का आप भी बहिष्कार करें, इनका भविष्य में साथ न दें, जिससे मीडिया जगत की साख बनी रहे। जिन पत्रकारों को लेकर आप मानहानि को लेकर कोर्ट में जा रहे हैं, उनके नाम एक बार और स्पष्ट कर दीजिए। योगेंद्र शर्मा, जो अपने आप को राज एक्सप्रेस का ब्यूरो चीफ और 5 चैनलों का संवाददाता। दूसरे का नाम क्या है? दूसरा है राहुल चौरसिया। ये दोनों लोग आए थे और दोनों ने मुझे फोन पे बताया कि आप बोल कर रहे हो कि मैं राज एक्सप्रेस का ब्यूरो चीफ योगेंद्र शर्मा, और कई 5 चैनल गिनाए थे, मैं भूल गया चैनल, क्यों कब इतने चैनल है नाम मुझे याद है। रफ्तार मीडिया वही ना, कल जो अखबारों में आपके खिलाफ में जो समाचार किस प्रकाशित किए गए थे, उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा जो कहना चाहिए, जो 2 ट्रस्टों की जो जानकारी दी गई है वो एक तरफा दी गई है, गलत। जबकि ट्रस्ट एक ही है, एक ही ट्रस्ट था, हमारे नाम जोड़े गए, और हम ट्रस्ट विधिवत इस फैसला में आपको बताया 2012 से एसडीएम ने, कलेक्टर ने हमारा ट्रस्ट स्वीकार किया है कि 2012 से विधि अनुसार ट्रस्ट संचालित है। उस ट्रस्ट के हम अध्यक्ष हैं। ये सचिव है ओम प्रकाश बेंदेल जी, अध्यक्ष और सचिव होने के नाते जो ट्रस्ट का बायलॉज है उसके अनुसार हमें
धार्मिक सामाजिक आध्यात्मिक कार्य करने का अधिकार है और उसका विकास बायलॉज के अनुसार करने का भी ट्रस्टियों को अधिकार है। वो और हम कर रहे हैं जन सहयोग से कर रहे हैं। अब इसके बाद दुकानदार फिर रहे हैं, पत्रकार लोग आए कि साहब हम आपके पास आए, बाइट लेना चाहते हैं, मैं गुनाह कामन किया जाओ, गुना दे दूँगा कि यहीं जाओ। मैं आया, बात की तो उन्होंने कहा ये दुकानदार है, उनकी दुकानदारों का कोई मुझे कॉपी भी दिया, क्या है उनके पास, कि अब उनके पास कुछ नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि अध्यक्ष 2 हैं, उनकी नहीं है, अध्यक्ष 1 है उनके। ये हमारे डॉक्यूमेंट बताए पूरे, मैंने गजट प्रकाशन बताया कि ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है, उनके बताओ दूसरे अध्यक्ष कौन है, तो कहीं नहीं है। तो फिर एक लिखा मैंने कही और 100 बका। सही बात है। अब चूंकि दुकानदार है ही नहीं है, इस वक्त जमीन खाली है, ये बुंदेल सिंह भी कह रहा है, प्रशासन भी कह रही है 2004 से जमीन खाली है, तो दुकानदारों का मैटर स्वतः ही खत्म हो जाता है। दुकानदार तो उसको कहते हैं जो वर्तमान में दुकान करा रहे हो, कर रहे हो। तो दुकान यदि हम खाली कराते तो उसके पीछे हम हमदर्दी कर, और जहाँ गरीबी की बात है तो दुकानदार पिस रहे हैं, इसमें कहा। तो सबसे पहले मैं आपको नॉलेज में ला दूं, रणवीर सिंह रघुवंशी कूड़ा खेड़ा वाले जो इस वक्त अरबपति फर्म है, क्या ये गरीब दुकानदार है, इनको दुकान देना उचित है क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ पूरी जनता से। और कभी इनकी दुकान इसमें थी, निष्कर्ष पर पहुंचना विधि अनुसार उचित नहीं है, कलेक्टर गए। फिर उन्होंने कहा उपरोक्त आधारों पर विचार उपरांत आवेदकगण शिकायतकर्तागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किया, मगर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आरोप को आदेशित किया जाता है कि उक्त संबंध में मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 के तहत विस्तृत जांच कर तथा जांच से पाई गई अनियमितताओं व निष्कर्ष के आधार पर शासन हित व लोक हित में सिविल न्यायालय में संबंधियों के विरुद्ध वाद पेश करना सुनिश्चित करें। 1 महीने कलेक्टर ने उनके खिलाफ एक आदेश दिया, हम यार कलेक्टर मान दिया, हम मान रहे, वो कोर्ट में ये पेश नहीं। अभी 2022 में फिर इन्होंने लगाया स्टे दे दो, मुझे स्टे कोर्ट ने खारिज कर दी। जब हम फर्जी हैं और जो ओरिजिनल है तो इन्हें कोर्ट से भगना क्यों चाहिए? कोर्ट में हम खिलाफ दायर कर रहे हैं। चूंकि दुकानदारों का सवाल है तो दुकानदार हक चाहते हैं कोर्ट में जाए, पर दुकानदार भी क्या लड़ाई लड़ते हैं कि असामाजिक तत्व हमें बताते हैं और बुंदेल सिंह को अध्यक्ष बताते, ये वो शपथ पत्र कोर्ट में दुकानदार। ये डॉक्यूमेंट्स के अनुसार तो आप अध्यक्ष कार्यक्रम हुए, हमारे अलावा कभी उस ग्रुप के किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी सनातन धर्म मंडल के सदस्य ने कोई कार्यक्रम कभी किया नहीं हो, किया, कभी तो आप नहीं बता किया, कभी दीजिए। नहीं बुंदेल किया। सिंह जी किसी आप लोगों ने धार्मिक इसको कार्यक्रम में आए हो तो आप बताइए। नहीं आए 2021 में बुंदेल सिंह जी ने कोर्ट में जिला न्यायालय में आवेदन लगाया, वो इस दर्ज करवाया कि असली अध्यक्ष हमें और ये असामाजिक तत्वों ने फर्जी रूप से ट्रस्ट बना लिए। जब वो प्रमाण नहीं दे सके तो एक कॉपी आप फोटो कॉपी करा लीजिए, उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने केस वापस ले लिया अपनी स्वेच्छा से, कॉपी हमारे पास फोटो है। फिर 2021 में जब एसडीएम ने रिपोर्ट मांगी कलेक्टर से इनके खिलाफ जांच की, तो उन्होंने हमें अध्यक्ष माने। आवेदक देवेंद्र सिंह रघुवंशी अध्यक्ष, ओम प्रकाश भेंदेल सचिव सनातन धर्म मंडल ट्रस्ट, ये आप पढ़िएगा। फिर 2022 में कलेक्टर ने फिर मानी आवेदक, जब बुंदेल सिंह ने फिर आपत्ति लगाई कि आपको स्वीकार मतलब ये अपील सुनने का अधिकार नहीं सिविल न्यायालय को है, तो फिर उन्होंने फैसला दिया है कि शिकायतकर्ता आवेदक देवेंद्र सिंह रघुवंशी अध्यक्ष, ओम प्रकाश सचिव सनातन धर्म मंडल ट्रस्ट आरोप। फिर आखिरी में फैसला दिया है एसडीएम को इनके खिलाफ जांच करने का, इनके खिलाफ जांच की जाएगी। जांच प्रचलित है। सनातन धर्म मंडल ट्रस्ट और उनके संबंध में पंजीयक द्वारा पारित आदेश अथवा उभय पक्ष की बीच ट्रस्ट के पदाधिकारियों के संबंध में या ट्रस्ट के किसी भी विषय का कोई विवाद है तो उसका निराकरण उन्हें सिविल न्यायालय से कराना चाहिए। उक्त संबंध में उभय पक्ष ने बताया कि उक्त ट्रस्ट के संबंध में अपर जिला न्यायालय गुनाल न्यायालय में प्रकरण प्रचलित ऐसी स्थिति में ट्रस्ट के गठन संचालन विज्ञप्ति निकलवाई कि जिन लोगों के पास किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट हो, किसी प्रकार की लिखा पढ़ी हो, किसी प्रकार के कागज हो, तो वह आकर के ट्रस्ट को बताएं। हम कोई भी हमारे पास नहीं आया कि हमारे पास रसीद है या हमारे पास एग्रीमेंट है या हमने इसको खरीदी है, तो किससे खरीदी। इस संबंध में एक ट्रस्ट का नियम होता है, जब ट्रस्ट के सदस्य मर गए, ट्रस्ट के सदस्यों ने इस्तीफे दे दिए, तो ट्रस्ट पूरा खाली हो गया। जब ट्रस्ट खाली हो गया तो यह तो नहीं कि अपन अब प्रश्न कई लोगों का ऐसा उठने लगा कि जमीन को वापस शासन में कर लें।
नगर परिषद में इस प्रकार के प्रस्ताव भी आए और नगर पालिका अध्यक्षों ने इस तरह का कोशिश भी की कि इस जमीन को हम ट्रस्ट की जमीन को नगर पालिका के अंतर्गत ले लें, लेकिन हमने उसका विरोध किया। हमने कहा ये समाज की जगह है और समाज के काम आएगी। तात्कालिक एसडीएम के पास हमने आवेदन किया कि सनातन धर्म मंडल ट्रस्ट में उक्त स्थान खाली है, उन खाली स्थानों को भरने के लिए हमने काफी लोगों के नाम दिए थे उसमें। नहीं, अभी एक खबर प्रसारित हुई है, उसमें ये भी दर्शाया गया कि जब कोर्ट में केस चल रहा है तो फिर ट्रस्ट का निर्माण कैसे मैं आपको बता दूंगा इसका प्रकाशन। देखिए, जब हमने कार्रवाई शुरू करी एक भी व्यक्ति ने आपत्ति नहीं उठाई, और आपत्ति जिनने उठाई हमारे लोगों ने उठाई। उन आपत्तियों का निराकरण हुआ, बाकायदा उनके बयान हुए, उनका निराकरण हुआ, उनकी सारी व्यवस्थाएं हुई। सारे निराकरण करने के बाद गजट नोटिफिकेशन हुआ। गजट नोटिफिकेशन के बाद आदेश हुआ एसडीएम का। आदेश होने के बाद हमारा ट्रस्ट अस्तित्व में आया। जो जी कहते हैं उन्होंने आवेदन लगाए इस बात के लिए, स्टे के लिए आवेदन लगाए। जब हमने उसकी पूरी प्रक्रिया शुरू करी, जब हमने उसके विकास, हमने हमारा अपना विकास का एक मॉडल है। हम चाहते हैं कि आरोन में कि ऐसा ट्रस्ट एक ऐसा बने कि सामने जैन समाज का बन रहा है, हमारे समाज का भी ऐसी स्थिति खड़ी हो, ऐसी बिल्डिंग खड़ी हो और उसका सदुपयोग हो और समाज के काम आए। इसलिए हमने बाकायदा शहरी विकास निगम से अनुमति ली, नगर पालिका से नोटिस लिया, नगर पालिका से अनुमति ली। नगर पालिका ने जो भी हमसे कहा, संपत्ति कर जमा कराया, विकास कर जमा कराया, सारे कर जमा करा कर जब हम प्रगति करने लगे, आगे उनको देखने लगा तो उन्होंने कही अब ये तो हमारे हाथ से गई, हम तो कुछ है ही नहीं। तब उन्होंने इस बात को लेकर के दुकानदारों को सामने करके शिखंडी के रूप में उन्हें सामने किया था। हमने ये दुकानदारों की दुकान, हम उन दुकानदारों को कहना चाहते, दुकानदार भी हमारे समाज के अंग बेरोजगार हुए, ये हम भी जानते हैं, लेकिन किसी अपन जब किराए की बस में बैठ के जाते हैं तो किराए की बस आपकी तो नहीं हो जाती ना। सही है। हम तो आज भी कह रहे हैं, आप लोगों के सामने कह रहे हैं, यदि उनके पास एग्रीमेंट है, उनके पास कोई लिखा पड़ी है, उनके और नहीं कोर्ट ना हमारे पास तो हमें बताएं कोर्ट में जब जब हम उनकी उस बात को न माने। लेकिन जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं और तुम हमारे पास आने नहीं चाहते और कोर्ट में भी तुम गए तो कोर्ट में भी तुमने पेश किया तो कोर्ट ने इन्हें स्टे नहीं दिया, इनके स्टे खारिज हो गए। अब जब यादव साहब या एसडीएम साहब आए, इतनी प्रक्रिया चली, ना तो कभी बुंदेल सिंह जी ने, ना किसी कांग्रेसी ने, ना किसी ट्रस्ट ने कोई आपत्ति नहीं की। इनकी आपत्ति नहीं है। बुंदेल सिंह जी को 3 नोटिस, जे जगह कि हमें जानकारी नहीं है, बुंदेल सिंह जी को 3 नोटिस एसडीएम द्वारा, जो न्याय समिति के उपंजीयक भी हैं, जब हुआ था उनके लिए 3 नोटिस दिए गए। न्यायालय से आदेश मांगा था एसडीएम ने, इसकी जिला न्यायालय इसमें को देख के इसको कैसे ट्रस्ट की पूर्ति की जाए। तो उन्होंने दोबारा से लिखा था एसडीएम आरोन को। तो उन्होंने सबसे पहले रामबाबू नेताजी को नोटिस दिया, पूरन सिंह जी को दिया और बुंदेल सिंह जी को दिया। तो रामबाबू नेताजी जवाब दे आए कि मेरे समय ना मैं अध्यक्ष था, ये दोनों अध्यक्ष थे, मुझे ट्रस्ट की कोई जानकारी नहीं। पूरन सिंह जी कहाँ गए तो उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष था, मैंने इस्तीफा दे चुका। बुंदेल सिंह जी अध्यक्ष थे। बुंदेल सिंह जी 3 बार रिमांडर भेजा, एक भी बार उपस्थित नहीं हुई। इसके बाद एसडीएम ने फिर इसमें नाम जोड़ने की प्रक्रिया की और हमारे 2017 में नाम जोड़ दिए। उनका एक कहना भी है कि 2004 में जो अग्निकांड हुआ था, जो अग्निकांड में जो लोग लिप्त थे वही ट्रस्ट में हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? 2004 में अग्निकांड हुआ था जिसमें बेमनस्ता के कारण झूठे नाम लिखाए गए थे और जब कोर्ट में केस चला था सब लोग हमारे लोग बंद हुए थे, जेल गए थे, जेल से बाइज्जत बरी हुए, इन पे वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ। दूसरी जो 132 लोग थे निरपराध थे, उनको सीएम शिवराज सिंह जी ने ये स्वयं कहा था कि केस झूठा है और सरकार ने केस वापस लिया, बाइज्जत सब बरी हुए। तो फिर मुलजिम हमारा का जब हम पे जो दोष सिद्ध ही नहीं हुआ 132 लोगों पे, तो हम मुलजिम कहना गलत है। और हम ये भी कह रहे हैं कि हमने किसी की ना आग लगाई ना हमारी इच्छा थी। ट्रैक्टर मैं चला रहा तो अग्निकांड होते ही हुई घटना हुई कि बैनल जी तो खड़े चले गए, इन्हें झूठे फंसाए गए, 3 बार बैठा जेल गए। ये तो मेरे ट्रैक्टर से उतर के चले गए, जो उस वक्त मौजूद ही नहीं थे। इतनी भी मैं गारंटी क्यों मैं ट्रैक्टर चला रहा था, महाराज की शोभा यात्रा मेरी ट्रैक्टर में थी। भाई जैसी शोभा यात्रा निकली, घटना हुई तो जी चले गए, फिर झूठे फंसाए गए कि नहीं भैया ने बिहार सिंह झूठे फंसाए गए और जब हम बरी हो गए तो हम तो होता नहीं। अब हमारा लक्ष्य है कि यहाँ अच्छा मानस भवन बने आरोन में। 105 बाई 130 फुट लंबे का हमारा नक्शा बन चुका है, जो अभी गुना जिले छोड़ा आधे मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, स्थल में नहीं है। तो होंगी
बोली लगेगी, SDM कलेक्ट सारी पूरी बैठेगी, पब्लिक बैठेगी। निर्माण वगैरह कब से होगा, बोली लगेगी? निर्माण तो अब आगे समय आएगा, हमारी स्वीकृति चल रही है और इसके बाद करेंगे, वो आपके सामने आएगा, पूरी जनता के सामने विज्ञप्ति निकलेगी, पेपर छपवाएंगे और सब पूरा प्रशासन बैठेगा, पूरी जनप्रतिनिधि बैठेंगे। अभी जो आपका ट्रस्ट है उसमें कितने सदस्य हैं? 14 लोग हैं हमारे ट्रस्ट। अच्छा, और तहसीलदार हमारा पद सदस्य और मीटिंगों में आता है। जब भी मीटिंगों में आए इसमें और अभी 2021 में में KL यादव SDM के समकक्ष में कई लोग इस ट्रस्ट में जुड़ गए थे फर्जी रूप से। नहीं, हम तो उनसे पूछो कहाँ जुड़ गए थे। जब उन्होंने बुंदेल सिंह जी कहते हैं अध्यक्ष हैं, अभी बताया पहले तो आप आपकी सदस्यता शुल्क रसीद बताइएगा कहाँ। ट्रस्ट के बायलॉज में पहले था 82-85 बना था कि जो सदस्यता शुल्क जमा करेगा वो आजीवन सदस्य रहेगा। यदि 15 दिन में सदस्यता शुल्क नहीं करी तो इस ट्रस्ट का सदस्य नहीं रहेगा और जो अंशकाओं में आपकी राशि जमा है वो वापस करने योग्य नहीं है। एक भी ट्रस्ट की सदस्यता शुल्क जमा नहीं। दूसरी, सामूहिक बैंक खाता किसी का भी नहीं। 83 दुकानों का किराया एक पैसा नहीं, उसमें लिखा है बायलॉज में, और उसमें ये लिखा था कि धर्मशाला का निर्माण करना, ट्रस्ट की दुकान पर पक्की दुकानें बनाना, मंदिर का निर्माण करना, पूजा करना, ये सारी चीज अब हम वर्तमान में कर रहे हैं। मंदिर भी देखिएगा, जब वो ट्रस्टी थे जब एक मड़िया थी, आज देखिए कितना विशाल रूप से मंदिर रूप ले रहा है। और पूजा पत्री कैसी हो रही है आप बिहारों में सबको पता है। दास हनुमान जी की पूजा आरती में कभी कोई 40 साल से मैं जाता हूँ दोनों समय, कभी कोई कमी नहीं रही। और इसकी सियाराम बाबा ने प्रशंसा की थी उस वक्त यहाँ बिहारों में, अगर सबसे अच्छी सेवा पूजा होती है तो वो सिर्फ दास हनुमान जी को। ये सियाराम बाबा भले आज नहीं है, उन्होंने प्रशंसा की थी उस मंदिर की पूजा और निस्वार्थ पूजा हो रही है। आप ये बताइए, जितने भी कहते हैं 83 दुकानें थी, लेकिन 83 दुकानें किसने दी थी? यदि 83 दुकानें दी थी तो क्या उनका कोई एग्रीमेंट है? यहाँ आज से में कर लगभग 2 वर्ष पहले से, मुझे जानकारी 2 वर्ष पहले से सनातन धर्म मंडल था, ट्रस्ट नहीं था, सनातन धर्म मंडल था। प्रतिवर्ष डोल 11 के अवसर पर कार्यक्रम होते थे। 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष बनता था, इसके बाद दूसरा अध्यक्ष बन जाता था। इसके बाद 1992 में ब्याज तेरासी मैं जब दिग्विजय सिंह जी यहाँ से कृषि मंत्री बने, उस समय उन्होंने 82-83 में रावगढ़ में ट्रस्ट का गठन कराया। और इस ट्रस्ट में वो लोग थे जो उस समय के और उनके प्रमुख लोगों में गिने जाते थे। कोई मंडी अध्यक्ष था, कोई जिला अध्यक्ष था, कोई जनपद अध्यक्ष था, यानी सभी क्रीम उस ट्रस्ट में उन्होंने शामिल की थी। और केवल मात्र एक दलीय लोग थे, कांग्रेस के अलावा उसमें कोई दूसरा व्यक्ति शामिल नहीं था। और इतना अच्छा मौका था, यदि वो चाहते तो इस ट्रस्ट को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते। लेकिन 1982-83 से लेकर 2012 तक इन्होंने अगर वहाँ नीति भी लगाई हो तो आप बताइए, कोई काम इन्होंने किया नहीं। जब ट्रस्ट बनता है तो ट्रस्ट का एक नियम होता है, ट्रस्ट का एक विधान होता है। ट्रस्ट के विधान के अनुसार ट्रस्ट का खाता होता है। ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष अपना आय व्यय पत्रक जमा कराना पड़ती है। ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर होने वाली मीटिंगों की जानकारी दी जाती है। लेकिन 1985 से लेकर के और 2012 तक उनके द्वारा एक डॉक्यूमेंट जमा किया हुआ तो आप बता दो। हम उनसे पूछ रहे हैं, हमने इस बात की रिपोर्ट भी की है और कोर्ट में भी लगाया है कि इनसे इस प्रकार का हिसाब किताब लिया।